हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, जजमेंट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। वाओ, द एम्प्रेस और द एम्परर दोनों ही आए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आ रहा है? सबसे पहले तो मैं अभी के आपकी एनर्जी बताऊं, जहां पर ये फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत कुछ बयां कर रही है। एक्चुअल में अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी शायद आपको रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है या मन थोड़ा परेशान बहुत ज़्यादा है इन दिनों में। अभी ये कह सकते हैं कि अभी का कुछ समय जो है ना, ये इसमें आपका दिल बहुत परेशान है, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। किसी की हेल्प आपको चाहिए, लेकिन हेल्प मिल नहीं रही है। हेल्प किस बात के लिए कि आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मॉरल सपोर्ट ही मिल जाए ना, तो वो आपके लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। कि कोई मुझे इमोशनली सपोर्ट कर दे। इमोशनली मतलब आप सबसे ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। शायद हो सकता है कि आपके आसपास भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होने के बाद में भी अभी आप खुद को तन्हा कहते हैं ना, वो महसूस कर रहे हो। जहाँ पर अगर मन में कोई पीड़ा होती है तो वो इंसान अपनी बात जो है किसी को शेयर नहीं कर सकता। वो चीज़ अभी की सिचुएशन आपकी ये है, जहाँ अगर आप अ, अगर आपको लगता है कि भाई ये इंसान या ये बंदा ऐसा है जहाँ पर मैं अपनी पीड़ा को शेयर कर सकता हूँ, या आपको लगता है कि और किसी से नहीं, इंसानों से नहीं तो मैं मालिक से अपनी पीड़ा को शेयर करूँ, तो आपको झट से रोना आता है। मतलब अभी यहाँ पर आपके सिचुएशन के बारे में ये कहा जाता है कि हल्की सी बात होने पर आपको रोना आ रहा है। वो आपका रोना रुकता नहीं, और ये रोना लोगों को एक बनावटीपन दिखता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप खुद परेशान हो रहे हो कि मैं जानबूझकर नहीं कर रही, जानबूझकर नहीं कर रहा, लेकिन आंसू अपने आप छलक रहे हैं, वो बह रहे हैं। उससे लोग मतलब एक कहते हैं ना कि इसे गलत वे में ले लेते हैं कि ये भाई इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रो रो कर लोगों की सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर शायद हो सकता है ये ब्लेम भी लग रहा है अभी, लेकिन हकीकत आप जानते हो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, या ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मुझे सिंपैथी चाहिए ही नहीं किसी की। रियल थॉट आपका यही है कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए किसी की, मुझे चाहिए इमोशनली सपोर्ट, एक लॉयल्टी चाहिए, एक ईमानदारी चाहिए। मेरे इमोशंस जो है ना वो फुलफिल हो, है ना। मुझे मॉरल सपोर्ट चाहिए कि ऐसा फील हो जाए कि कोई मेरे साथ है। ये बोल दे, बस एक लाइन बोल दे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, आगे मैं अपने आप संभालने को तैयार हूँ।
है ना। बस इतनी सी हेल्प चाहिए आपको, इतनी सी हेल्प। आप कोई किसी से पैसों की हेल्प नहीं चाहते कि कोई आकर मेरी पैसों से मदद करे। ये नहीं चाहते आप। आपको यहाँ एक कार्ड जो ये है ना, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है गाइस, कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आपको गलत जज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद को कहते हैं ना, खुद के बारे में सफाई देने वाले सिचुएशन में भी नहीं हो, और ना ही मन कर रहा है। अभी तो आपकी सिचुएशन ऐसी है, जिसको जो समझना है मेरे बारे में वो समझो। समय अपने आप मेरे बारे में गवाही दे देगा कि मैं सही इंसान हूं या बुरा इंसान हूं। कभी कभी खुद पर डाउट हो रहा है आपको कि क्या वाकई में मैं इतना बुरा इंसान हूं क्या। शायद आपके साथ ऐसा है कि आप अपने बारे में नहीं और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और कभी कभार अगर भूले भटके या भूल से या गलती से अगर अपने बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते हो ना, तो वहाँ खुद को गिल्ट होने लगता है कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं स्वार्थी हो रहा हूँ। यानी ये कह सकते हैं कि आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना कतई पसंद नहीं है। यहाँ ये वर्ड्स मैंने क्यों काम में लिए कि आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना कतई पसंद नहीं, क्योंकि हल्का सा अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करते हो ना, तो वो आपको गिल्ट में लेकर जाता है कि मैं स्वार्थी हो रहा हूँ या मैं स्वार्थी हो रही हूँ। वो चीज़ गलत है गाइस। बिल्कुल इसे ऐसे समझो कि मैं तो मतलब मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास भी एक शरीर है। उस शरीर की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है ना। ये शरीर हमने खुद ने नहीं बनाया, ये मालिक की देन है। कभी कभार अपने बारे में सोच लेना गलत नहीं होता। क्या कहा जाता है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बैलेंस कैसे, कि भाई अपने अपना भी ध्यान रखो, औरों का भी ध्यान रखो, तब चीज़ें सही चलती है ना। यहाँ आपके साथ क्या हुआ है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना कि एक सिचुएशन में कोई बंदा पूरी तरीके से अटक गया है, फंस गया है। जैसे एक दलदल होता है ना, कि जहाँ पर इंसान का पैर फंस गया तो वो सोचता है कि निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो अंदर धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। वो निकल नहीं रहा है या निकल भी नहीं पा रहा, और बाहर खड़े खड़े लोग देख रहे हैं लेकिन उनकी हेल्प नहीं कर रहे कि इस बच्चे को मैं बाहर निकाल लूं, इसकी मदद कर लूं थोड़ा सा। नहीं कर रहे। इतना पक्का है, इतना पक्का है कि अभी की सिचुएशन में कि कुछ चीजें गाइस देखो, सत्य है ना जी, सत्य है। मालिक को पता है यहाँ पर ये जजमेंट का कार्ड आना मतलब क्या। कुछ बकायदा आपकी लाइफ में बुरा हुआ है जहां पर आपने खोया है ना। देखो, ये खोया है ना आपने, मालिक आपको यही कह रहे हैं कि एक बार नजरिया बदलो गाइस, नजरिया बदलो। ये देखो, जो खोया है ना, जिनकी भरपाई आपके लिए ज़रूरी है उनकी भरपाई हो जाएगी, ठीक है। बट अभी की सिचुएशन में आपको एक साहस रखने को कहा जा रहा है। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मालिक आपको यही कह रहे हैं कि बच्चा, जो कुछ खोया है ना उसकी तरफ ध्यान मत रखो। आपकी लाइफ में अभी भी बचा हुआ बहुत कुछ है और आगे भी बहुत कुछ आएगा, ठीक है। अभी जो आपके पास है ना, प्लीज़ उसकी भी रेस्पेक्ट करो। उसको उसकी डिसरेस्पेक्ट मत करो। डिसरेस्पेक्ट कैसे कर रहे हो कि जो अभी आपके पास है ना उसकी तरफ आप पीठ मोड़ कर खड़े हो, और जो खोया है ना सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ उसी के बारे में दिमाग में आपके चल रहा है। दिमाग में एक ही चीज चल रही है, इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या हुआ। ये थोड़े सोचना है गाइस। इतना इतना सोचोगे तो फिर उसी स्थिति में स्टक रहोगे जहां पर ये कार्ड बता रहा है कि अटक गए हो, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपके काम पर, बिजनेस पर, हर एक मसले पर आपकी इफेक्ट पड़ रहा है। पर ये तो गलत चीज है ना गाइस, कि एक एनर्जी को पकड़ कर रख लेना। और समय का काम क्या है, बढ़ते चले चलना, आगे बढ़ना। यहाँ पर आपको एक हिम्मत रखने की बात कही जा रही है कि बच्चा, अगर हिम्मत रख लेना, हिम्मत रख लेना, इस परिस्थिति से बाहर आओगे आप। इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आगे चलकर आप खुद कहोगे कि इस परिवर्तन को आप खुद एक्सेप्ट करोगे खुशी खुशी, कि ये परिवर्तन मेरी लाइफ में अच्छे के लिए हुआ। अभी बड़ा अवलोकन कर रहे हो,
छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा अच्छे से सोचने की, समझने की, जांचने की कोशिश करो, ये भाई चीज़ें चल क्यों रही है मेरी लाइफ में। काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं दिमाग में। मैंने ऐसे क्या पाप किए, या मैंने ऐसा किसी का क्या दिल दुखाया। प्रेयर भी करते हो कि मालिक अगर मुझसे गलती हो गई है तो उस गलती की मुझे क्षमा चाहिए, मेरी लाइफ में जजमेंट का समय लेकर आ जाओ, जस्टिस का समय लेकर आ जाओ। प्रेयर चल रही है जस्टिस की, वो भी बड़ी शिद्दत से। इमोशनली और फाइनेंशियल तौर पर चोट मिली है आपको, और कहते हैं ना किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही यही चीज होती है, और उसी पर चोट मिलना आपको। बट आपकी एनर्जी देखो, अगर आप हिम्मत रखते हो, साहस रखते हो, इस परिस्थिति में अटके हुए नहीं रहो ना, एक पैशनेट हो जाओ गाइस। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस आई है, 2 तरीके की बात आपको समझाया जा रहा है इस परिस्थिति में। अगर अभी की सिचुएशन एग्जैक्ट अगर आपके साथ मैच हुई है ना, तो यहाँ पर आपको एक हिम्मत रखने की बात कही जा रही है कि बच्चा इस परिस्थिति से, इस परिस्थिति में हिम्मत रख लो, हिम्मत रख लो। और जैसे एक होता है ना कि भाई यहाँ से आपको रवाना होकर आपको यहाँ तक पहुँचना है, और बीच में सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको अटकाया जाएगा, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर रुकना चाहते हो या इस परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आगे बढ़ लिया ना, तो आपकी प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी समय पर, आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा। जो जो आपके लिए ज़रूरी है उन मामलों में रिकवरी भी हो जाएगी, और जो खोया है उस पर कहते हैं ना, उस घाव पर मरहम भी लगा दिया जाएगा आपका आपके। लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे डेस्टिनी वेट कर रही है। एक विक्ट्री वेट कर रही है गाइस। एक गाना सुना होगा, यहाँ पर एक गाना सुनाने की कोशिश करती हूँ, उसको सुनना, ठीक है। अपनी आंखें बंद करके एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत, ठीक है। आंखें बंद करो। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। रुकना तू बंदिया, डरना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। बस आगे बढ़ो गाइस, वक्त बदलने की कोशिश करो। यहाँ पर यही कहा जाता है, डेस्टिनी आपकी यही चाहती है कि बच्चा बस इस परिस्थिति में थोड़ा सा साहस रख लो। आगे बढ़ोगे ना तो देखो आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, सब कुछ वही होगा जो आप चाहते हो, आपके अनुसार सब कुछ होने लग जाएगा। मतलब एक वो हिम्मत रखने की बात कही जा रही है कि अगर यहाँ पर हिम्मत रख लेते हो तो जितनी परिस्थितियाँ आपको अभी आपके विपरीत में नजर आ रही है ना, उतनी कब आपके पक्ष में आकर खड़ी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। सोचो मत। और किसी के लिए, ये देखो एक मैसेज है जो कुछ व्यूअर्स के लिए है ना, कि भाई बहुत ज़्यादा किसी इंसान को कोई तकलीफ दी जाता है ना, तो मन में बदले के भाव आते हैं कि भाई मेरे साथ जिसने जैसा किया ना, मैं वापस उसके साथ वैसा करूँगा या वैसा करूँगी, अब मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। ऐसा थिंक नहीं रखना गाइस, है ना। देखो बैड कर्म जिसने जैसा किया है ना, उसको मालिक पर हवाले करो। यहाँ पर आपको यही कहा जाता है कि भाई 2 तरीके की चीज़ें हैं, अब उन 2 तरीके की चीज़ों को छांट लो कि भाई कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे कंट्रोल में है, उन पर मैं कितनी भी मेहनत दे दूँ, मैं मेरी आत्मा से, मेरे मन कर्म वचन से मेहनत देकर उस काम में मैं सफलता पाऊँ या उस परिस्थिति को अपने अनुकूल ले आऊँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो हमें पता होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, और उसमें मुझे हेल्प भी नहीं मिल सकती। और हेल्प अगर मिलनी होगी, मिरेकल अगर मेरी लाइफ में करना होगा तो वो मालिक का होगा। अगर मुझे हीलिंग देनी होगी तो वो मालिक देंगे मुझे, है ना।
तो उस परिस्थिति में कहा जाता है कि तहे दिल से यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। और यहाँ पर जितना रीडिंग के द्वारा मैसेज आ रहा है, मुझे यही समझ में आ रहा है गाइस कि आपने सरेंडर किया है और आपकी सिचुएशन भी सरेंडर करने वाली है। क्योंकि एक कहता है ना कि किसी इंसान का किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में मतलब इतना थका दिया गया है कि अब उसके काबू में नहीं रही चीज़ें, है ना। आपकी हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही है। मतलब कहते हैं ना कि दिमाग की हालत भी कैसी है कि छोटी छोटी बातों में हैंग हो जाना, बातें समझ में नहीं आना। कोई सामने बैठकर बात कहे तो हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन बात समझ में नहीं आना, छोटी सी बात। मतलब दिमाग की परिस्थिति कहते हैं ना किसी इंसान का इतना उलझ जाना। यहाँ पर ये सिचुएशन बताती है इतना दिमाग उलझ गया है। अब इतना दिमाग उलझने के बाद में अगर सामने से कोई रास्ता मिलता है ना, तब भी इंसान को नजर ही नहीं आता। रोशनी भी आती है ना तो वो दिखती नहीं है गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि यही कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा अपना नजरिए को चेंज करने की कोशिश करोगे और रुकोगे नहीं उस परिस्थिति में, अपने को हिम्मत देकर पैशनेट होकर आगे बढ़ो गाइस, कि केवल मंजिल की तरफ देखो, है ना। ये सोचो दिमाग में, मुझे ये समय को जल्दी से अपनी लाइफ से निकालना है, काटना है, लेकिन इसके साथ ही मेरे मालिक मेरे साथ है, जो मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे समय समय पर और मुझे इस परिस्थिति से खींच कर बाहर लेकर आएंगे। और यहाँ मैं एक बात बताऊं, ये समझ लो कि बुरी परिस्थिति में किसी इंसान को दौड़ा कर वो उस रास्ते को पार करवाया जाता है ना, आपके साथ बिल्कुल वैसा है। आपको दौड़ाया जा रहा है बट आप रुक रहे हो, वो चीज गलत है। और उम्मीद लगा रहे हो किसी चीज की गलत जगह पर, वो चीज गलत है गाइस। ये सिचुएशन क्या कह रही है कि भाई आपको सबक क्या मिले हैं, उन सबक को आप याद क्यों नहीं रख रहे हो? थोड़े टाइम बाद में फिर से उसी सिचुएशन में आ जाते हो जो पहले वाली थी। ये क्यों कर रहे हो? मतलब अपने दिमाग के हाल की बात कर रहे हैं, है ना। ये आपको लेकर कह रहे हैं कि इमोशनली कितने ज़्यादा इम्बैलेंस हो अभी। अपने इमोशंस को जब तक कंट्रोल में नहीं करोगे ना, मतलब रास्ता आपको नजर नहीं आएगा गाइस, और तकलीफ ही मिलेगी आपको। तो जितना हो सके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, आपके लिए गाइडेंस है कि अपने मन में एक चेतना को जागृत करो कि मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है। मतलब आप में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करने के बारे में कहा जा रहा है कि उस और देखो जो अभी भी आपके पास है, अगर वो चीज को आप पकड़ लेते हो ना जड़ से, और फिर भागने की कोशिश करते हो या रास्ता पार करने की कोशिश करते हो ना, आपको रोशनी नजर आ जाएगी, आपकी लाइफ में जजमेंट आ जाएगा गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जजमेंट को, जस्टिस के टाइम को, डिवाइन टाइम को आप अपनी ओर लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे? रास्ता भी बता दिया गया है यहाँ पर कि बच्चा रास्ता ये है, इस ओर जाना है। यहाँ पर एक बात कहूँ मैं आपको, जैसे एक बच्चे को अंगुली पकड़कर चलाया जाता है ना, वैसे आपको चलाया जा रहा है। और उस सिचुएशन में भी मतलब कहा जाता है ना कि एकदम क्लियर ये फील करवाना कि मालिक साथ है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हल्की सी सही गाइस, लेकिन आपको हेल्प मिल रही है, किसी भी जरिए से मिल रही है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल मेरा दिल भी जानता है कि आपको हेल्प मिल रही है। आपको एक मन में कहते हैं ना तसल्ली दी जाने की कोशिश कर रही है कि बच्चा देखो, हर पल मालिक आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी समस्या को सुन रहे हैं। बट कभी कभी कर्म अड्डे आ जाता है गाइस। आप कहेंगे कि मैम हमने क्या बुरा कर्म किया? जितना हम ध्यान रखते हैं, बुरी परिस्थिति में भी ध्यान रखते हैं कि हमारे साथ कोई गलत कर्म ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखे। बट हमें नहीं पता गाइस हमारे पिछले कर्मास क्या रहे हैं, है ना, हम थोड़े जानते हैं। तो क्या पता कभी ना कभी किसी न किसी कर्म का फल मिल रहा होता है। बट ऐसी सिचुएशन में मैं आपको क्या कहूँ गाइस, ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये सोचो कि मेरे बुरे कर्मा रिलीज हो रहे हैं। और कुछ भी अगर देखो, मैंने एक हद तक कोई गलत काम किया होगा या कुछ बुरा कर्म मुझसे हुआ होगा, लेकिन मैं अगर ये मान लो कि ये मालिक की रजा है, अब अगर वो मेरी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, मतलब आप माफ़ी मांग लो एक बार कि भाई ये मालिक की रजा है। मालिक जो भी गलती हुई है पिछले जन्म में ही सही, ठीक है, कभी भी किसी भी जन्म में मुझसे गलती हुई है ना, मैं उस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी लाइफ में अच्छा करो, है ना, मेरा दृष्टिकोण अच्छा करने की कोशिश करो। देखो जैसे ही आपके नज़रिए में परिवर्तन आएगा ना गाइस, आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले
तो आपको क्लियरिटी मिलेगी गाइस। आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करोगे कि मेरी लाइफ में, जैसे ये कार्ड क्या कह रहा है कि ये कार्ड बता रहा है अभी कि छोटी छोटी उन बातों का मूल्यांकन कर रहे हो जो आपने खोई है, जो लाइफ ने एक्सपीरियंस दिया है ना, सबक दिया ना, वो सब आपके दिमाग में है गाइस। ऐसा नहीं कह सकते कि जिस जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है या गलत किया है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बुरी परिस्थिति बनी है ना, तो उनके बारे में आपको पता नहीं है। उनके एक एक व्यवहार को आपने नोटिस किया है कि किस सिचुएशन में वो कैसा व्यवहार करते हैं। बट ये चीज़ें सिर्फ दिमाग में रखने के लिए होती है गाइस, ताकि भविष्य में ऐसे लोगों से हम ठोकर ना खाएं, है ना। बट इसका मतलब यही नहीं कि उस सिचुएशन में अटके रहना। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर इतना अच्छा दिमाग चला रहे हो, इतनी अच्छी समझ रख रहे हो ना, तो उस समझ का कहता है ना कि प्रयोग जो है ना, या सदुपयोग जो है ना, किसी और वे में लगाओ। किसी और वे में कैसे, कि भाई मेरी लाइफ में समस्या तो ये है, अब इसका समाधान के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उसके इर्द गिर्द की परिस्थितियों को खोजने की कोशिश करो गाइस। जितना आपके हाथ में हो उतना ही, है ना। आपको यहाँ पर बर्डन लेने को नहीं कहा जा रहा है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, दो परिस्थितियां होती है, एक हमारे कंट्रोल में होती है, एक मालिक के कंट्रोल में होती है ना। तो जितनी आपके कंट्रोल में है उसको, उसके संबंध में सुलझान की तरफ ध्यान रखो। और वो भी नहीं होता तो मालिक पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो। सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ एकदम क्लियर पता है गाइस कि थोड़ा सा देखो, आप में कॉन्फिडेंस आते ही, आपका नजरिया बदलते ही आप पैशनेट हो जाओगे। सच कह रही हूँ मैं सच में। आपका मतलब कहते हैं ना कि माइंड बिल्कुल अलग ही काम करने लगेगा, बहुत ओपन रहने लगोगे आप। मतलब ये प्रॉब्लम जो है ना, इनको नेगलेक्ट करोगे और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नया मोड क्या आ रहा पता है? एक नया मोड आ रहा है कि अगर इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो ना, कुछ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, और ये आपकी लाइफ को बदलने वाली है। ये आपकी लाइफ का नया मोड है। तो यहाँ तक में आपको समझाया गया है कि अगर यहाँ तक में आना है, इस मंजिल तक पहुंचना, ये नया मोड़ अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो उसके लिए दो चीज़ों में आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपको नजर आएगी, या ये खुशी आप फील कर पाओगे। कैसा? क्या फिर से कह रही हूँ कि एक, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरा, जो चीज़ें खो दी है ना, उसकी तरफ ध्यान मत रखो, है ना। मालिक हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये समझ हमें बाद में आती है, थोड़ा समय निकलने के बाद में, कि हाँ मालिक ने मेरे लिए, मेरे साथ ये किया, उस टाइम मुझे बुरा लगा, लेकिन ये मेरे हित के लिए था, है ना जी। इसको समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, एक नया ट्विस्ट आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है। क्या आ रहा है कि हो सकता है कि कोई मौका या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, या फिर कोई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, और ये शुभता लेकर आ रही है लाइफ में। ये आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, चक्र को घुमाने वाली है, आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर लेकर आने वाली है। जहाँ पर कहते हैं ना कि डिवाइन टाइम का आ जाना, जहाँ पर कुछ बातों का लेखा जोखा होना, कि भाई आपने अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर्म किया, या अगर कोई बुरा कर्म किया, उतना रिलीज हुआ है। अब आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी लेकर आनी है, क्या सक्सेस लेकर आनी है, क्या अच्छा आपकी लाइफ में होना, उनका लेखा जोखा, कहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस। यहाँ पर मुझे ट्रिपल बार 10 की एनर्जी नज़र आ रही है। 10 की एनर्जी नज़र आना, यानी कोई मामले में आपको विक्ट्री मिलना, किसी मामले में आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर फतेह, कहते हैं ना, वो मिलना। और यहाँ पर एक कंफर्मेशन कार्ड और आ जाना, चैरियट का। ये भी अपने आप में एक सक्सेस की बात करता है, अपने आप में एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात करता है। ये कार्ड, ये तीन कार्ड अपने आप, सॉरी, ये तीन कार्ड साथ में आना एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाते हैं गाइस, बहुत बड़ा। ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ से, मतलब आपकी लाइफ में महत्व नहीं रखेगी, ये महत्वहीन हो जाएगी। ये आप बाद में समझोगे कि मैंने इतना ज़्यादा अपना समय, अपना प्रीसियस टाइम जो है ना, बेवजह की बातों को सोचने में, समझने में फिजूल खर्च कर दिया। अपनी हेल्थ को ऐसे ही इतना गंवाया मैंने,
मेरी लाइफ में तो देखो मेरी डेस्टिनी ने मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रखा था। एक बच्चा पता है, होता है ना कि एक छोटी सी टॉफी के लिए रो रहा है कि मुझे ये टॉफी चाहिए, मुझे ये टॉफी चाहिए। हम्म? उस बच्चे को पूरी, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा टॉफी का भंडार मिल रहा है, बट वो उनकी तरफ नहीं देख रहा, उस बच्चे को पता ही नहीं है। मासूम बच्चा, मैं यही कहूंगी। अपनी किस्मत पर ट्रस्ट रखो गाइस, अपनी किस्मत पर ट्रस्ट रखो। बहुत अच्छा मोड़ ले रही है आपकी लाइफ में आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी। खुद चलाकर, या तो कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर करे जो आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। या फिर कोई मौका या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वो सडन रूप से आएगी गाइस, वो सडन रूप से आएगी। इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे, या अगर कोई पर्सन भी आएंगे आपकी लाइफ में, ये केवल लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं है जी, है ना, इसको समझना। ये कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन जो भी इंसान होंगे ना, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। आपको एक जो यहाँ पर वो सपोर्ट की कमी नजर आ रही थी ना, कि कोई बिना कहे मेरे दिल की बात समझे, कोई मेरी, मुझे एक कहते हैं ना कि कंधे की जरूरत होती है जहाँ पर मैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाऊँ, या फिर जहाँ जो मुझे ये खुशी दे दे कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में महत्व ना रखे, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। ये मौका आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा गाइस। जिस भी मामले को लेकर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है ना, उस मामले को लेकर ही आपको प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब आने का मतलब क्या, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में एक टर्न आना, एक ट्विस्ट आना, एक मोड़ आना। मोड़ कौन सा? यहाँ पर चैरियट का कार्ड आना कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना, आपको एक कंपटीशन को तोड़ना, एक होड़ को तोड़ना। हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ जाए गाइस, बट ये अच्छे वे में होगा, ये आपके हित के लिए होगा। ये शायद ऐसी यात्रा होगी आपकी लाइफ की, या ऐसी जर्नी की स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको रेस्पेक्ट आपका मिल रहा है गाइस, जहाँ पर डेस्टिनी आपको किसी ओहदे पर बैठा रही है, वो ओहदा जो आप डिजर्व करते हो। मतलब एक चीज है गाइस कि डेस्टिनी इस बार आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है, या ऐसे कुछ चीजें आपकी लाइफ में अच्छी लेकर आ रही है, जिससे आप खुद कहोगे कि जो मैंने खोया ना, उससे कहीं ज्यादा मालिक ने मुझे दिया है। मतलब ये शब्द आपके होंगे गाइस, और आपको क्लियर पता चल जाएगा मालिक मेरे साथ है, मालिक मेरे साथ है। कुछ अच्छा नहीं, मैं ये कहूंगी कि बेस्ट आपकी लाइफ में होने वाला है गाइस। मतलब सब चीजें आपके अनुकूल आती हुई, अपने आप, अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि किसी के फ्यूचर को इतना सेव कर देना, या किसी की लाइफ में सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें लेकर आना। हो सकता है कि आपके बिजनेस या जॉब को लेकर भी हो जाए गाइस, ठीक है। कुछ ना कुछ तो अलग ही आपकी लाइफ में हो रहा है, अलग आपकी लाइफ में हो रहा है, जो आपको मान सम्मान, आपका मान सम्मान लेकर आए, जो आपके लिए खुशियां लेकर आए, लोग आपकी ओर आकर्षित हो, वो चीजें आपको रेस्पेक्ट दे, वो वाली बात है ना। काफी सारी अच्छी चीजें और प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है। एक बहुत स्ट्रांग व्यवहार जो है ना, मैं आपका देख रही हूँ गाइस, सच में, कि अब मुझे डर ही नहीं है किसी चीज का। ये आने वाले समय की बात है गाइस। अभी ऐसे उलझन में हो ना, वहां से देखो यहाँ तक पहुंचा रही है डेस्टिनी आपको, और इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि रुकना नहीं है, स्टक मत रहो। स्टक नहीं रहोगे ना, तो ये वाली सिचुएशन देखो कहाँ है, ये वाली सिचुएशन, और कहाँ है ये वाली सिचुएशन। अगर इससे बाहर आ जाओ ना गाइस, तो देखो आप झंडे गाड़ दोगे, सच कह रही हो। अपने आप को समझने की कोशिश करो गाइस, डिस्कवर करने की कोशिश करो। देखो पता है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है, आपकी एनर्जी क्या है, ब्लैक की तरफ जा रही है, ब्लैक को देख रही है। इनको भी तो देखो ना, व्हाइट आपकी लाइफ में सकारात्मकता क्या, पॉजिटिविटी क्या है, या मालिक आपकी लाइफ में कितना थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सुधार आ रहा है ना। जो अच्छी चीजें हो रही है ना, उनको देखने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, है ना जी।
हो सकता है कि कोई काम जो आपका बन नहीं रहा था ना गाइस, वो इन दिनों में आपका काम बन जाए, है ना। तो ये नया मोड़ आपके लाइफ में है, बहुत सारे अच्छे बदलाव लेकर आ रहे हैं, आप में बदलाव लेकर आ रहे हैं, आप में एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लेकर आ रहे हैं, कोई मौका कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम रहा है, ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर एक टाइम पीरियड आया है, ठीक है। वो टाइम पीरियड कह रहा है कि भाई 7 हफ्तों में, है ना, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा गाइस, या फिर आपकी लाइफ में एक नया टर्न आएगा। ये दो मामले बहुत गंभीर दो मामले बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आए हैं। एक तो हो सकता है कि फाइनेंशियल तौर पर कोई सपोर्ट आपको मिले, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड तौर से कोई मनी की जो है मनी आपको मिलेगी, ठीक है, या फिर कोई ग्रोथ होगी आपको, या आपका कोई काम बनेगा। 7 हफ्तों में हो सकता है कि कोई काम आपका बने, ठीक है। या एक चीज़ और नज़र आ रही है कि अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है गवर्नमेंट जॉब का, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब का है, मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली है कि कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है ना, तो उसमें देखना, ये देखो, उसमें देखना आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हो तो वो इस बार आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम जो है ये आप क्लियर कर लोगे, आपको ये जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो इन 7 हफ्तों में या 7 महीनों में आपकी किस्मत आपका साथ देती है, ये चीज़ आप फील कर लोगे, और आपकी लाइफ में कुछ बेहतर या बेस्ट आप देख लोगे। एक तो पैसों को लेकर कुछ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होगी, और दूसरा कोई कंपटीशन, अगर कोई इंसान भी परेशान कर रहा था ना, उस परेशानी से भी आप निजात पा जाओगे, ठीक है। डिवाइन टाइम आ रहा है किसी बात को लेकर, कोई जस्टिस आपके साथ हो जाए, या अगर कोई लीगल इशू में अटके हुए हो ना, वो लीगल इशू भी उससे आप बरी पा जाओगे, उससे आप निजात पा जाओगे, मतलब उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पक्ष में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। तो इन 7 हफ्तों में या 7 महीनों में आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव आएंगे गाइस। आपको मान सम्मान मिलेगा, कोई जस्टिस आपके साथ होगा, कोई डिवाइन टाइम हो सकता है आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आए। ये डिवाइन टाइम ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर लेकर आएगा, यानी आपकी किस्मत आपका साथ देगी, कुछ रुके हुए काम आपके बनेंगे। हो सकता है सडन रूप से कोई यात्रा आपकी बन जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली किसी कंपटीशन को क्लियर करते हुए गवर्नमेंट जॉब पाते हुए नज़र आ रहे हो, कोई मौका आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको स्टेबिलिटी दे, ठीक है ना, स्थिरता लेकर आए आपकी लाइफ में। तो 7 हफ्ते या 7 महीनों में काफ़ी बदलाव की और आपकी लाइफ जो है ना वो बढ़ रही है, ठीक है। और ये तेज़ी से, अगर बहुत पॉजिटिव रहते हो ना गाइस, तो 7 हफ्तों में ही देख लेना कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 777 की एनर्जी आई है, यानी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात कही जा रही है। और ये साल भी कुछ ऐसा है गाइस जहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा में हो ना, तो देखना आप अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक डेवलप कर पाओगे, है ना, चक्रास बैलेंस कर पाओगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई लीगल इशू था, उसमें अटके हुए थे, वो अगर क्लियर नहीं हो रहा था या उसमें जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो जस्टिस भी आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना एक जस्टिस की बात करता है कि भाई जस्टिस होगा लेकिन आपके फेवर में होगा, ठीक है ना। तो ये भी बात है, ठीक। और इस जस्टिस के पूरा होने के बाद में आप कोई यात्रा करोगे, हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जाकर आओ आप, जैसे कहते हैं ना मुराद मांगना, उस मुराद का पूरा होने के बाद में जाकर आना, वहीं वाली बात। तो ये सब चीज़ें करने वाले हो आप तो। और इसके अलावा अगर कोई जस्टिस चाहते हो आप अपनी लाइफ में, उसके लिए प्रे कर रहे हो, तो वो भी आपकी लाइफ में फलीभूत हो रहा है, आपको जस्टिस भी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये इनके इन प्रकरण 7 हफ्ते या 7 महीनों में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी ओर आता हुआ या आपके हित में आता हुआ नजर आ रहा है, या कोई परिस्थितियां आपके हित में होती हुई नजर आ रही है, किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सब अच्छा हो, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए, ये नया मोड़ हमारी लाइफ में जल्द से जल्द आए, हमारी लाइफ में जस्टिस हो, हमें स्थिरता मिले और इमोशनली फुलफिलमेंट हमें मिले, हमारी विश फुलफिल हो, और आपका प्यार
और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।